हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना मानव मनोविज्ञान का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं। एक पार्ट में हमने थ्योरी की थी, लेकिन स्टूडेंट्स का कमेंट था कि मैम आप थ्योरी नहीं एमसीक्यू कराइए, तो मैंने एमसीक्यू स्टार्ट करा दिए थे पहले। अगर आप कहेंगे कि मैम थ्योरी भी कराइए तो मैं थ्योरी भी कराती रहूँगी। तो एक पार्ट में हमने 30 एमसीक्यू किए थे। आज उससे आगे का पार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण का आरंभ किसने किया? तो आपको पता है फैक्ट्स पूछे जाते हैं आपके यूपी टेट और सुपर टेट में। तो किसने किया? बिने ने। किसने किया? बिने ने। कब किया? देखो, व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण का आरंभ बिने तथा साइमन ने 1905 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में किया। इसे बिना साइमन परीक्षण भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ किस देश में हुआ? अब देखो, इसका आप ट्रिक से भी कर सकते हो। व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण का आरंभ मतलब हम बुद्धि के बिना नहीं रह सकते। अगर हमारी बुद्धि नहीं होगी तो हम कुछ भी काम नहीं करेंगे, हमारा दिमाग नहीं होगा। तो इसका किसने परीक्षण आरंभ किया? बिने ने। हम मतलब उसके बिना नहीं रह सकते। तो आप ये भी ट्रिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो कहाँ पे हुआ ये याद करना पड़ेगा आपको। फैक्ट, अमेरिका में। नेक्स्ट है, भाषात्मक परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? 2 ये रहे आपके ऑप्शन। नेक्स्ट 2 हैं, निर्देशन के अनुसार प्रश्नों का उत्तर ये सभी। तो सभी टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे नीचे दिया हुआ है आपका इसका, भाषात्मक परीक्षण में निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं: अंगणित के प्रश्न, व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न और निर्देश के अनुसार प्रश्न। मतलब किसी भी टाइप के आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं? तो आपको पता है आर्मी बीटा टेस्ट होता है एक तो, और शिकागो क्रियात्मक टेस्ट होता है। यूपी टेट में पढ़ा होगा आपने। तो ये दोनों टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है, सामूहिक भाषात्मक परीक्षण के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं? तो इसमें भी यही है, आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी सामान्य वर्गीकरण टेस्ट। नेक्स्ट है, किस परीक्षण के लिए पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण एवं वेशलर वैल्यू टेस्ट किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? व्यक्तित्व क्रियात्मक परीक्षण के लिए। किसके लिए? व्यक्तित्व क्रियात्मक। जब हम व्यक्ति के लिए जैसे परीक्षण के लिए पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण एवं वेशलर वैल्यू टेस्ट किया जाता है। तो ये भी आ सकता है आपका, व्यक्तित्व क्रियात्मक परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो ये दोनों टेस्ट आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट है, किस आयु में शिशु हल्की व भारी वस्तुओं में अंतर करने लगता है? तो 5वें वर्ष में। जब वो 5 साल का होता है तो उसे पता चल जाती है कि कौन सी हल्की वस्तु है और कौन सी भारी। नेक्स्ट है, किस आयु में जिज्ञासा प्रवृत्ति बढ़ती है? तो 2 ऑप्शन ये रहे, शैशव, बाल्य और किशोरा या युवावस्था। सबको पता है जब बाल्यावस्था में बालक प्रवेश कर जाते हैं तो उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति बढ़ जाती है कि ये कैसे हुआ, ये कहाँ से आया, इसमें ये क्यों होता है। तो सबको पता है किशोरावस्था में तो मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन बाल्यावस्था में जिज्ञासु प्रवृत्ति बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को मुख्य रूप से कितने कालों में बांटा है? तो आपको पता है कितने कालों में बांटा है? 4 में। तो कौन कौन से हैं? ये भी हैं, सबको पता है प्री ऑपरेशनल स्टेज है ना, सेंसरी मोटर, तो आपने ये पढ़ी होगी। तो हिंदी में आपके 4 हैं, फॉर्मल, कंक्रीट, है ना, ये 4 हैं आपकी। इंग्लिश में 40 है। इंग्लिश में नेम ज़्यादा अच्छे से याद रहते हैं, हिंदी में तो इनके बहुत सारे नेम हैं, इसलिए इंग्लिश में याद रखिए। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल मोटर, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल। तो ये 4 आपके सीरीज से हैं। 40 है, सहज क्रियाओं की अवस्था होती है जन्म से 30 दिन तक, जब सहज क्रियाएं होती है। नेक्स्ट है, गौण वृत्ति अन्य क्रियाओं की अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पष्ट करने व इधर उधर करने की अनुक्रिया करते हैं। ये अवस्था है 4 से 6 माह। उसमें बैठना सीख जाता है हल्का हल्का बालक, खिसकना सीख जाता है, तो वो इधर उधर करने लगते हैं। गौण स्कीमेटा की अवस्था कब तक होती है? तो 8 से 12 माह तक की कौन सी होती है? गौण स्कीमेटा की अवस्था। नेक्स्ट है, तृतीय वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था में बच्चे वस्तुओं के गुणों को कैसे जानते हैं? तो पहले उसका प्रयत्न करते हैं, भूल करते हैं, दोनों के द्वारा हम सीखते और जानते हैं। नेक्स्ट है, किस अवस्था में बच्चा आसपास की वस्तुओं में संबंध स्थापित करने लगता है? तो या तो आपका सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल मोटर, एब्स्ट्रैक्ट मोटर, या चारों स्टेज है पियाजे की। तो किस में करने लगते हैं? इधर उधर की वस्तुओं को संबंध स्थापित। आपको पता है प्री ऑपरेशनल जो 2 से 4 वर्ष की है, जो सेंसरी होती है 0 से 2 वर्ष की होती है, तो उसमें क्या करते हैं, जो नेक्स्ट वाली स्टेज है प्री ऑपरेशनल, उसमें इधर उधर की वस्तुओं से संबंध स्थापित करने लगते हैं। नेक्स्ट है,
45 किस अवस्था में बालक भाषा सीखने लगता है? तो आपको पता है 4 से 7 वर्ष में भाषा बोलने लगता है, स्कूल जाने लगता है तो भाषा होने लगती है, चिंतन और तर्क होने लगते हैं। नेक्स्ट है, पियाजे ने किस आयु को मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था कहा है? आपको पता है 7 से 11 की क्या होती है? मूर्त, कंक्रीट, और उससे ऊपर होती है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, शैशवावस्था में किस संवेग का विकास होता है? तो चाहे वो भय हो, क्रोध हो, प्रेम हो, सब हो जाते हैं। नेक्स्ट है, किस अवस्था में वातावरण संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने लगता है? तो शैशवावस्था के अंतिम चरण में, जब वो बाल्यावस्था में प्रवेश करने लगता है तो वो प्रभावित करने लगते हैं। नेक्स्ट 50 है आपका, बालक किस अवस्था में संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है? तो बाल्यावस्था के अंतिम चरण पर, जब वो किशोरावस्था में प्रवेश करने वाले होते हैं। नेक्स्ट है, किस अवस्था में सर्वाधिक संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है? तो किशोरावस्था में सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है, संवेग मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? तो कौन से होते हैं? 2। कितने प्रकार के? 2। कौन कौन से? सकारात्मक संवेग जिसमें हम प्रेम, स्नेह, सृजनात्मक होता है, नकारात्मक जिसमें हम नकारात्मक जैसे गुस्सा आना, क्रोध, ईर्ष्या किसी से, तो इस टाइप के 2 टाइप के हमारे होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक बालक आत्म केंद्रित रहता है? तो 3 साल तक आत्म केंद्रित रहता है, उसमें वो अपने आप में ही लगा रहता है, तो वो हो गया। नेक्स्ट है, किस अवस्था में बच्चे मित्र बनाने लगते हैं? तो सबको पता है जब वो बाल्यावस्था में आते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, बाहर निकलते हैं दोस्तों के साथ, तो वो फ्रेंडशिप करने लगते हैं। नेक्स्ट है, किस अवस्था में बालकों में प्रवृत्तियों, चारित्रिक गुण व नागरिक गुणों का विकास होता है? तो बाल्यावस्था में। किस में होता है? बाल्यावस्था में इन सब गुणों का विकास होने लगता है। नेक्स्ट है आपका, गाइज अगर आपने मेरे इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, और हमारी सामान्य ज्ञान की भी चल रही हैं क्लासेज। और आपको मैंने बार बार कहा है, अगर आपको किसी और चीज़ की क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और स्टूडेंट्स जो हैं पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, तो अगर आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, पूरी वीडियो देखा करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं जो, उन्हें सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपको अगर किसी भी क्लास को, अगर और कोई सब्जेक्ट की भी क्लास चाहिए किसी और रिलेटेड एग्ज़ाम से, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उनकी भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। बस थोड़ा सा आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिले, तो आप भी थोड़ी हमारी वीडियो देखिए और शेयर कीजिए। हमारी करंट की भी चल रही है, आप उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और मैथ्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, किस अवस्था में बच्चों में आत्मसम्मान की भावना सर्वाधिक होती है? तो सबको पता है किशोर अवस्था में वो आत्मसम्मान की उन्हें कुछ बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर हमने उन्हें कुछ कह दिया तो उन्हें बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। किशोर अवस्था में उनमें आत्मसम्मान की भावना हो जाती है कि हमें इन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, तो सबसे ज़्यादा किशोर में। नेक्स्ट है, किस आयु में बालक दूसरों से समायोजन करने लगता है? तो 5वें वर्ष में दूसरों से समायोजन करने लगता है। एक स्टूडेंट ने कहा था मैम 30 से ज़्यादा कराइए, आज मैंने वो 30 हो पाए हैं, मैं नेक्स्ट से आपको 50 क्वेश्चन प्रोवाइड किया करूँगी डेली। तो उसके लिए सॉरी, आपने कमेंट किया था, लेकिन मैंने उसका रिप्लाई भी किया था कि ओके, लेकिन थोड़ा 1-2 दिन से मैं बिजी हूँ, इसलिए प्रॉपर आपकी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही। तो मैं आप नेक्स्ट टाइम से आपकी 50 क्वेश्चन ही कराया करूँगी। नेक्स्ट है, बालक को किस आयु में बालक दूसरे समायोजन करने लगते हैं? तो 5वें वर्ष में दूसरों से समायोजन करने लगते हैं। नेक्स्ट है, बालक को भाषा का ज्ञान सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? तो सबको पता है, सबसे पहले उसके परिवार होता है, परिवार से ही सीखते हैं। नेक्स्ट है, शिशु की भाषा पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो चाहे उसकी बुद्धि हो, परिवार हो, विद्यालय का वातावरण, सब पर, जहाँ जहाँ वो जाता है, हमारा समाज, सबका उस पर प्रभाव पड़ता है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, नेक्स्ट से आपके जरूर 50 क्वेश्चन दिया करूँगी डेली के। किस अवस्था तक बच्चे भाषा को साहित्यिक बना लेते हैं? तो किशोर अवस्था तक वो अपने भाषा को साहित्यिक बना लेते हैं। तो ये आज हमारे टॉप 30 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो से आपको 50 क्वेश्चन देने के पूरा मैं कोशिश करूँगी। और अगर आपको और किसी क्लासेस चाहिए किसी और सब्जेक्ट्स की, मुझे बता दीजिएगा। अगर कोई और एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जैसा भी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।